स्टूडेंट्स, आज हमारे पास में कोई भी क्लास रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है प्रैक्टिस सेशन वाले। ना ही स्टूडेंट्स से मैंने बुलवाने की कोशिश किया है, ना ही खुद ही मैंने आज ये वीडियो बोर्ड पर बनाया है। आज मैं थोड़ा-सा एक अलग स्ट्रैटेजी लेकर चल रहा हूँ, जो मैंने 1 महीने के अंतर्गत बेसिक इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग के लिए स्टूडेंट्स को ऑफ़लाइन में जो पढ़ाता था, वो नोट्स लेकर आया हूँ आपके लिए। और नोट्स ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए है और ये बहुत काम करेगा, क्योंकि जो बच्चों को मैंने लिखाया है, ये महिमा नाम की बच्ची है, 11th में पढ़ती है, क्लास 11th में, उसका नोट्स है। तो उसने कुछ नोट्स मुझे दिए हैं, तो मैं वो प्रैक्टिस आपको करवाने जा रहा हूँ। बिल्कुल रेडी हो जाइए, एकदम एक्साइटेड मूड में आ जाइए। और ये नोट्स जो होते हैं ना, बड़े काम के होते हैं। आपने तो अच्छी तरह से परिचित आप हुए ही होंगे कि नोट्स बड़े काम के होते हैं, किसी का एक्सपीरियंस होता है। तो जो मैंने पढ़ाया है, बच्चों ने क्या किया है कि उस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हैं, खुद से बनाए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट है एक्चुअली देखा जाए तो। इस प्रैक्टिस सेट को आपको अनुभव करना है। और ये मेरे पास में पीकॉक क्विल है, यानी मोर का पंख है, जो पुराने ज़माने में आप जानते हैं कि गुरु लोग गुरुकुल में इस्तेमाल करते थे, मोर के पंख से पढ़ाने के लिए। तो ऐसा कोई मेरा ख़ास मकसद नहीं था, लेकिन इस मोर पंख के ज़रिए, क्योंकि होगा क्या ना कि मैं उँगली रखूँगा तो उँगली मोटी होगी और वो वर्ड को जो है ढक सकती है। तो इसलिए ये बहुत बेहतरीन तरीका है। थोड़ा दूरी पर बैठा हुआ हूँ, जिसकी वजह से पेपर पर मेरा कोई हाथ का प्रिंट ना आ सके, कोई शेड ना आ सके, है ना? तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस जो नोट्स मेरे पास में है। पहला मेरा सेंटेंस देखिए, अलग-अलग डिफरेंट सिचुएशन पर बोले गए हैं, बहुत ही कम से कम 8 से 10 रूल पर आधारित हैं, जो कि आपको सेंटेंस मेकिंग में बहुत ही ईज़ी अ, ये होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए, पहला मेरा सेंटेंस है ये, तुम हमेशा ये गलती करते हो। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कोलोकेशन की अ, स्टाइल ली गई है, जो हम सेंटेंस बनाने में कोलोकेशन इस्तेमाल करते हैं। तुम हमेशा ये गलती करते हो। अब गलती करना के लिए आपको पता ही है, कोई क्राइम अगर किया जाए, कोई गलती किया जाए, तो उसमें हम लोग मेक लगाते हैं ना। तो तुम हमेशा ये गलती करते हो। अब आपको ध्यान देना है कि ये के लिए आपको दीज़ नहीं लगाना है। दीज़ मीन्स ये नहीं, तो आप सोचें कि प्लूरल नंबर है, दीज़ कर देंगे। क्योंकि हिंदी के अकॉर्डिंग इंग्लिश नहीं सीखना, मैंने बार-बार बताया है, केवल आपको सेंस लेना है। क्योंकि हिंदी में कई सेंटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में केवल एक सेंटेंस बनेगा। तो तुम हमेशा यह गलती करते हो, ऐसा बोलते हम लोग नहीं कि वो का मतलब वह होता है। तो तुम हमेशा ये गलती करते हो, है ना? अगर ये होता तो ये गलतियाँ करते हो, प्लूरल में होता तो। ये आपका जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में है, ये मीन्स यह। तो जैसा हम आम बोलचाल में बोल देते हैं ना, मैंने उसको लिखने की कोशिश किया है कि आम बोलचाल के तरीके से अगर आप इंग्लिश सीखेंगे, तो आपको जल्दी समझ में आएगा और सेंस बहुत जल्दी लगा लेंगे। बहुत टाइट और बहुत क्लिष्ट अगर शब्दों को हम हिंदी के इस्तेमाल करेंगे, तो इंग्लिश बनाने में आसानी नहीं होगी, बहुत कन्फ्यूज़न आप में आ जाएगा। तो तुम हमेशा ये गलती करते हो, मतलब एक ही गलती है, उसको ये की जगह यह समझिएगा, यह, दिस। तो तुम हमेशा ये गलती करते हो, तो गलती करने के लिए होगा मेक, है ना? यू ऑलवेज मेक दिस मिस्टेक। यू ऑलवेज मेक दिस मिस्टेक, तुम हमेशा ये गलती करते हो। लोग अपराध क्यों करते हैं? अब अपराध करना के लिए भी होगा कमिट। जब कोई क्राइम वाली हम लोग एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें कमिट लग जाता है करने के लिए। जैसे कमिट सुसाइड होता है, आत्महत्या करने के लिए कमिट सुसाइड हो गया। कमिट थेफ्ट हो गया, चोरी करने के लिए, THEFT, कमिट थेफ्ट, COMMIT, कमिट थेफ्ट। तो लोग अपराध क्यों करते हैं? तो वाई डू पीपल कमिट क्राइम्स? वाई डू पीपल कमिट क्राइम से हो गया। सूरज शाम को ढलता है, मतलब अलग अलग सिचुएशन है। उसके बाद देखिए, अभी हम पैराग्राफ में आ जाएंगे। सूरज शाम को ढलता है, द सन सेट्स इन द इवनिंग, है ना? द सन सेट्स इन द इवनिंग, ऐसा हो जाएगा। और कभी कभी सेंटेंस में लिखा रहता है द सन सिंक्स इन द इवनिंग। सिंक्स, SINK, सिंक मीन्स भी डूबना होता है। तो सूरज शाम को ढलता है, द सन सेट्स इन द इवनिंग बोलिए, या द सन सिंक्स इन द इवनिंग। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, इसका होगा आई प्रॉमिस यू। आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा करता हूँ। यहीं पर मैं आपको बता दूँ, वादा निभाना के लिए कीप प्रॉमिस होता है। वादा करने के लिए तो कोई दूसरा हम लोग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते हैं, आई प्रॉमिस यू ही चल जाता है। लेकिन तुम अपना वादा निभाते हो, तो यू कीप योर प्रॉमिस। मैं अपना वादा निभाता हूँ, आई कीप माई प्रॉमिस। तो वादा निभाने के लिए कीप और प्रॉमिस करेंगे, और वादा करने के लिए हम लोग केवल प्रॉमिस यूज़ करेंगे। तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस यू,
मैं कभी भी ये गलती नहीं करता हूँ, ध्यान दीजिए, मैं कभी भी ये गलती नहीं करता हूँ, यानी मैं कभी ये गलती नहीं करता हूँ। तो कभी नहीं के लिए आप लोग नेवर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी भी ये गलती नहीं करता हूँ, यानी कभी के साथ जब नहीं आए और उसके साथ में भी अलग से आ जाए, कभी भी नहीं, मतलब एक तो होता है कभी नहीं और एक है कभी भी नहीं, तो वहाँ पर एवर और नेवर दोनों इस्तेमाल होगा। मैं कभी भी ये गलती नहीं करता हूँ, आई नेवर एवर मेक दिस मिस्टेक, आई नेवर एवर मेक दिस मिस्टेक, मैं ये गलती कभी नहीं करता हूँ। वह बाल सहलाता है, अब बाल सहलाना के लिए हम लोग रफल रफल बोलते हैं, RUFFLE। वह बाल सहलाता है, ही रफल्स हिज एयर, ही रफल्स हिज एयर, या किसी दूसरे का करता है तो ही रफल्स, अगर कोई दूसरा है तो हिज एयर कर देंगे, ऐसा हेयर करेंगे, ऐसा हेयर जैसा नहीं बोलेंगे, एयर मतलब ऐसा उच्चारण में एयर आना चाहिए। वह बाल सहलाता है, ही रफल्स हेयर। मैं शरीर खुजाता हूँ, शरीर खुजाना का स्क्रैच होता है, आई स्क्रैच बॉडी, अब किसकी बॉडी, अपनी बॉडी तो माई बॉडी, आई स्क्रैच माई बॉडी। अच्छा, मैं अंगड़ाई लेता हूँ, अब अंगड़ाई लेने के लिए स्ट्रेच आता है, आई स्ट्रेच माई बॉडी, ये आपको लिखना पड़ेगा या कहना पड़ेगा, मैं अंगड़ाई लेता हूँ, आई स्ट्रेच माई बॉडी। चिड़िया चोंच मारती है, चिड़िया चोंच मारना, चोंच मारना के लिए पैक होता है, PECK पैक, द बर्ड पैक्स। अब चिड़िया चिड़िया जो है अगर पैर पर चोंच मारती है तो क्या होगा, द बर्ड पैक्स ऑन माई लेग, या द बर्ड पैक्स ऑन माई फुट, राइट फुट या लेफ्ट फुट। चिड़िया दाने पर चोंच मारती है, द बर्ड पैक्स ऑन द ग्रेन्स, ऐसा करेंगे। भारत वर्ल्ड कप लाने में पिछड़ जाता है, भारत वर्ल्ड कप लाने में पिछड़ जाता है। अब किसी भी चीज़ में अगर आप पिछड़ जाते हैं, मान लीजिए आप पढ़ाई में पिछड़ जा रहे हैं, तो पिछड़ जाने के लिए लैग बिहाइंड सब इस्तेमाल होता है, लैग बिहाइंड, है ना। भारत वर्ल्ड कप लाने में पिछड़ जाता है, इंडिया लैग्स बिहाइंड, इंडिया लैग्स बिहाइंड ऑन लगता है, ठीक है, लैग बिहाइंड के साथ में ऑन का यूज़ किया जाता है, इंडिया लैग्स बिहाइंड ऑन फेचिंग, FETCH, फेच माने लाना, या ब्रिंग लगा सकते हैं आप लोग नॉर्मल, या टेक लगा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा, एकदम आसानी से सिंपल वे में आपको केवल कह देना है, इंडिया लैग्स बिहाइंड ऑन ब्रिंगिंग या फेचिंग या टेकिंग क्या चीज़, वर्ल्ड कप, इंडिया लैग्स बिहाइंड ऑन टेकिंग वर्ल्ड कप, हो गया। वह पौधों को पानी देती है, वह पौधों को पानी देती है, शी वाटर्स द प्लांट, ठीक है, शी गिव वाटर भी कर सकते हैं, चलेगा, लेकिन गिव वाटर नहीं करते हैं हम लोग, ज़्यादातर वाटर मीन्स पानी होता है, वाटर को हम लोग वर्ब भी बना देते हैं, ठीक है, वाटर मीन्स पानी देना भी हो जाता है, तो वह पौधों को पानी देती है, शी वाटर्स द प्लांट, अब पौधों हैं तो प्लांट्स कर दीजिएगा, पौधा है तो प्लांट, शी वाटर्स द प्लांट्स हो गया। तुम पौधों की सिंचाई करती हो, यू वाटर द प्लांट्स हो जाएगा। वह गवाही देता है, गवाही देने का बियर, BEAR, ही बियर्स द विटनेस, विटनेस WITNESS, है ना, गवाही देने का बियर द विटनेस होता है, तो वह गवाही देता है, ही बियर्स द विटनेस, ये हो गया। ये बिल्कुल अलग टाइप का सिचुएशन है, ये जितने भी सेंटेंस है ना, अलग अलग सिचुएशन बोले जाने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपनी प्रैक्टिस सेट पर, जो आप एक अलग सिचुएशन बोलते हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन के ज़रिए। देखिए, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि ये देखिए ना, हमने अलग अलग बच्चों को करवाया है, ऑफलाइन क्लास में हमारी अलग अलग मैंने करवाया है, पूरा मेहनत किया है, तो ये अलग अलग सिचुएशन बोले जाएंगे। लेकिन अगला जो यहाँ पर है, मैं पढ़ता हूँ, है ना, ये रूटीन वाइज है इसमें, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी हो गया, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, मैंने धीरे धीरे सेंटेंस को बढ़ाना है ना, थोड़ा थोड़ा जोड़ करके, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन दिस स्कूल, मैं दिन भर इस स्कूल में पढ़ता हूँ, तो आई स्टडी इन दिस स्कूल फॉर द होल डे, फॉर द होल डे कर सकते हैं, WHOLE, फॉर द होल, और DAY डे, या ऑल डे लॉन्ग भी कर सकते हैं, आई स्टडी इन दिस स्कूल ऑल डे लॉन्ग, ठीक है। मैं रोज़ नहीं पढ़ता हूँ, मैं रोज़ नहीं पढ़ता हूँ, इसका मतलब मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, तो मैं रोज़ नहीं पढ़ता हूँ एकदम सीधा ट्रांसलेट कर देंगे, मैं रोज़ नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट स्टडी डेली, आई डू नॉट स्टडी डेली, ठीक है। मैं सुबह कभी नहीं पढ़ता हूँ, आई नेवर स्टडी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह कभी नहीं पढ़ता हूँ, आई नेवर स्टडी इन द मॉर्निंग। क्या क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, डू यू स्टडी, है ना। क्या आप यहाँ पढ़ते हैं, डू यू स्टडी हेयर,
आप कब पढ़ते हैं। व्हेन डू यू स्टडी, ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप कब पढ़ते हैं, अगर कब पढ़ते हैं बोलेंगे तो अगर आपको घड़ी का टाइम नहीं बताना है, मतलब कब का मतलब क्या होता है, टाइम बताते हैं ना, तब कब पूछते हैं। कब का मतलब व्हेन, व्हेन मीन्स कब। तो व्हेन जब बोलते हैं आप, तो व्हेन का मतलब होता है कोई फिक्स टाइम नहीं है। लेकिन अगर आपको घड़ी का टाइम बताना है कि किस टाइम पर पढ़ते हैं आप, मतलब कि घड़ी का समय का अगर आप दिमाग में सोच कर चल रहे हैं, तो आप व्हाट टाइम लगाते हैं। आप कब पढ़ते हैं, एक तो हो जाएगा व्हेन डू यू स्टडी, आप क्या पढ़ते हैं, आप कब पढ़ते हैं। और इसी कब को अगर आपको घड़ी का समय बताना है तो व्हाट टाइम डू यू स्टडी होगा। एट व्हाट टाइम डू यू स्टडी, इसका मतलब आप किस समय पर पढ़ते हैं, ठीक है। और समय नहीं बताना, कब पढ़ते हैं आप, सुबह पढ़ते हैं, शाम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर सुबह शाम का करना है तो फिर व्हेन लगाएंगे आप। व्हेन और व्हाट टाइम में बहुत ही फ़र्क है। व्हाट टाइम बोलेंगे तो दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं घड़ी का समय पूछ रहा हूँ, कि आप किस टाइम पर पढ़ते हैं, 8 बजे 7 बजे सुबह शाम। तो व्हाट, एट व्हाट टाइम डू यू स्टडी। और आप कब पढ़ते हैं, केवल कब का मतलब समय ही पूछ लेना है, तो व्हेन डू यू स्टडी। अब आगे, आप किस लिए पढ़ते हैं, मतलब कोई उद्देश्य होगा ना पढ़ने के लिए, आपका कोई मोटिव होगा आपका, तो आप किस लिए पढ़ते हैं। फॉर व्हाट, किस लिए के लिए, फॉर व्हाट, फॉर व्हाट डू यू स्टडी, है ना, आप किस लिए पढ़ते हैं। आप कब तक पढ़ते हैं, आप कब तक पढ़ते हैं। अब कब तक का मतलब होता है कि एक निश्चित समय तक, आप कब तक पढ़ते हैं। तो कब तक के लिए, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, यानी कब तक पढ़ते हैं, कितने समय तक पढ़ते हैं। तो हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, आप किस समय पढ़ते हैं। फिर वही आ गया किस समय, यानी अभी देखिए इसके पहले मैंने बोला था आप कब पढ़ते हैं, यानी आप किस समय पढ़ते हैं। तो आप किस समय पढ़ते हैं अगर है, तो यहाँ पर पक्का समझ लीजिए कि किस समय का मतलब घड़ी की बात हो रही है, घड़ी के समय की बात हो रही है। तो एट व्हाट टाइम डू यू स्टडी, है ना। देखो रीड माने भी पढ़ना होता है, ध्यान दीजिए, मैं बार बार स्टडी बोल रहा हूँ। अगर आप कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको दिया है नोट पढ़ने के लिए, तब इसको आप हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इसको हम लोग डिटेल में ना, इससे नॉलेज नहीं ले रहे डिटेल में पढ़ करके। जब डिटेल में पढ़कर कोई नॉलेज लेते हैं, ऐसा हम लोग पढ़ाई करते हैं जिसमें हम कुछ समझते हैं, किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, बहुत डीपली करते हैं, तब वो स्टडी होता है ना। स्कूल में स्टडी करते हैं, घर पे स्टडी करते हैं, कोई बुक ले लिया बढ़िया पढ़ने के लिए, और कोई नॉर्मल ऐसे कोई लेटर वगैरह पढ़ना हुआ, न्यूज़पेपर पढ़ना हुआ, कोई नोट वगैरह पढ़ना हुआ 1-2 पेज का, तो हम लोग उसको जो है रीडिंग करते हैं, उसमें स्टडी नहीं लगाते, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो किस क्लास में आप अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर इन विच क्लास डू यू स्टडी पूछेंगे, इन विच क्लास डू यू रीड नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए कम टू द पॉइंट, आप किस समय पढ़ते हैं, एट व्हाट टाइम डू यू स्टडी। फिर अगला है, आप कैसे पढ़ते हैं, यानी मोड ऑफ एक्शन पूछा जा रहा है कि क्या तरीका पढ़ने का है। तो कैसे पढ़ते हैं, तो ये हाउ से बनेगा, या इन विच वे हो सकता है। आप कैसे पढ़ते हैं, हाउ डू यू स्टडी, या इन विच वे डू यू स्टडी, किस तरीके से पढ़ते हैं, है ना। आप कब कब पढ़ते हैं। अब कब कब का मतलब होता है कि इसमें एक फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही, कितनी बार, बारंबारता की बात हो रही, कितनी कितनी बार पढ़ते हैं। तो चाहे आप हाउ मेनी टाइम्स जोड़िएगा, चाहे इसमें हाउ ऑफन लगा दीजिएगा। तो आप कब कब पढ़ते हैं, हाउ ऑफन डू यू स्टडी, या हाउ मेनी टाइम्स डू यू स्टडी, ये हो जाएगा। आप कितनी बार पढ़ते हैं, बिल्कुल यही क्वेश्चन आगे भी लिखा है, सेम मीनिंग होगा। आप कब कब पढ़ते हैं, या आप कितनी बार पढ़ते हैं। तो कब कब के लिए ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्टली हम लोग हिंदी का अगर सेंस लगाकर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आप कब कब पढ़ते हैं, इसमें हम लोग हाउ ऑफन लगाएंगे, और कितनी बार पढ़ते हैं अगर होगा ना, तो इसको हम लोग हाउ मेनी टाइम्स कह देंगे। हालांकि दोनों बोल सकते हैं, चाहे कब कब लिखा हो, चाहे कितनी बार लिखा हो, आप हाउ मेनी टाइम्स दोनों जगह लगा सकते हैं, या हाउ ऑफन दोनों जगह लगा सकते हैं। तो कब कब या कितनी बार के लिए हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स, ये 2 क्वेश्चन वर्ड्स आप यूज़ करेंगे। तो आप कब कब पढ़ते हैं, हाउ ऑफन डू यू स्टडी, आप कितनी बार पढ़ते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डू यू स्टडी।